नमस्कार दोस्तों। आप जो तस्वीर देख रहे हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और ये जो है हमेशा विवादों में रहती हैं। ये ऐसा विवादास्पद बयान देती हैं ताकि ये चर्चा में रहे। अब ये ऐसा बयान जान के देती हैं या इनकी इतनी समझ नहीं है, ये तो यही जान सकती हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हैं तो इन्हें इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, जनता के सामने क्या नहीं बोलना है। ये हमेशा अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहती हैं और हमेशा ट्रोल की जाती हैं। अभी इन्होंने एक बयान दिया है कि 22 तारीख से नवरात्रि चालू हो रहा है और यहाँ पर जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ में नरेंद्र मोदी की फोटो उनके चरणों में रखी जाए ताकि उनकी लंबी आयु हो। अब जब से इन्होंने ये बयान दिया है तब से इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, विपक्षों द्वारा और भी लोगों के द्वारा इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। पहली बात, लोगों का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी कोई भगवान तो नहीं है और दूसरी बात, माँ दुर्गा के चरणों में महिषासुर की फोटो होती है, वो अपने चरणों से उसे दबा के रखती है। तो क्या अब नरेंद्र मोदी महिषासुर हो गई? अब जब से इन्होंने ये बयान दिया है तब से इन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक हर जगह इन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि आखिर ऐसा विवादास्पद बयान ये क्यों देती है और इन्हें अपने ट्रोल की वजह से मुँह खानी पड़ती है। लेकिन अब ये करे तो क्या करे, क्योंकि इनके मुँह से निकल गया है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जो है जो विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा लेकर के जगह-जगह प्रदर्शन कर रहा था, तो इन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए और उस कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी वोट चोर नहीं है, वो तो दिल चोर है, लोगों का दिल चुराते हैं। अब ऐसे-ऐसे बयान इन्होंने दिए कि अब ये खुद ही सोच नहीं पाती बाद में कि हमने ऐसा क्यों बोला। क्या यह नरेंद्र मोदी की कोई ख़ास हैं या बहुत चहेती हैं? और ये तो आप लोग जानते होंगे कि ये पर्ची वाली सीएम है, क्योंकि पर्ची के माध्यम से ही इनका चयन हुआ। जैसे होता नहीं कि 10 लोगों का नाम डिब्बे में पर्ची में डाल दिया जाए, उसके बाद एक नाम निकाला जाए, तो उसमें से जिसका नाम निकाला जाए वही विजेता हुआ। तो उसी माध्यम से इन्हें सीएम बनाया गया है। अब पर्ची वाली बात आ गई कि पर्ची वाली सीएम है, तो पर्ची वाली एक कहानी और बता देते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा, अच्छी तरीके से जानते होंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, पर्ची वाले बाबा, जो पर्ची निकाल कर सबका भविष्य बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में रेखा गुप्ता पहुँचती हैं और उनकी आरती करने लगती हैं और जब उनकी आरती करने लगती हैं तो इसको देख करके उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया और उनसे बाद में ये भी पूछा गया कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान हैं? क्या आप लोग यह बताएं कि क्या एक सीएम को इस तरीके से हरकत करनी चाहिए? जैसे-जैसे सीएम रेखा गुप्ता कर रही हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? आप लोग हमें इस बात को ज़रूर बताएं। रेखा गुप्ता अपने बयानों की वजह से आए दिन घिर जाती हैं, ट्रोल होती हैं, लेकिन फिर वही बात कि जब पीछे घूम के देखती हैं तो इन्हें लगता है कि बहुत मैंने गलत किया, लेकिन जब ये कोई मीटिंग में होती हैं तो इन्हें समझ नहीं आता कि क्या बोलें। अब जब से इन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर को माँ दुर्गा के पैरों के नीचे रखने को कहा है, तब से इन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। और अभी आपने सुना होगा कि मोदी की माँ को गाली वाला जो बयान काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, उसमें जो है राहुल गांधी को भी सज़ा दिलाने की बात हो रही थी और उनके कार्यकर्ताओं को भी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जब आपके पार्टी में ही आपको महिषासुर बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सीएम के पद पर रहना चाहिए या नहीं? इन्हें सीएम के पद से तुरंत हटा देना चाहिए। इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये बयान दे रही हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये भगवान की तुलना मनुष्य से कर रही हैं, मनुष्य की तुलना भगवान से कर रही हैं। क्या नरेंद्र मोदी भगवान हो चुके हैं? वहाँ पर रखने का मतलब है कि जो है भगवान के साथ क्या उनकी भी पूजा की जानी चाहिए? ये आप लोग बताएँ। और अगर उनके ही हिसाब से देखा जाए तो उनके अगर चरणों में रखा जा रहा है, तो चरणों में तो महिषासुर को रखा जाता है। तो क्या मोदी महिषासुर हो गए? अब किस तरीके से, अब एक बात और है, अब इस बयान को लेकर के भाजपा वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर यही बयान अभी कोई विपक्ष का बोला होता तो भाजपा वाले अब तक
तोड़-फोड़ शुरू कर देते, रोड जाम कर देते, जैसे बिहार बंद किए थे, ऐसे पूरा भारत बंद कर देते, अगर इस तरीके का बयान कोई और दिया होता, विपक्ष का कोई दिया होता। मैं भाजपा वालों से पूछना चाह रहा हूँ कि अब आपको नहीं दिख रहा है, आपके पीएम को जो है बताया जा रहा है, महिषासुर की श्रेणी में रखा जा रहा है, तो आप लोगों को अब इस तरीके से अच्छा लग रहा है देख करके? मैं तो कहता हूँ ऐसे सीएम को जो है पद छोड़ देना चाहिए, उसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। और आए दिन ये मोदी और शाह को लेकर के आए दिन ये अपने बातों में उलझ जाती हैं और ऐसे विवादास्पद बयान देते हैं कि खुद ही फंस जाती हैं। अब क्या कितना लगाव है इनका मोदी से और अमित शाह से, ये तो यही जान सकती हैं। लेकिन ये मोदी और उनको अमित शाह को भगवान मानते हैं कि ये मेरे लिए भगवान है, क्योंकि जब से उन्होंने पीएम ने सीएम को बनाया है तब से उन्हें भगवान मानती हैं। आप लोग इनके बयान पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या रेखा गुप्ता को इस तरीके से बयान देना चाहिए या उन्हें बचना चाहिए? इस पर आप लोग ज़रूर अपनी राय दें। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।